क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। इफ 4, 3 एंड माइनस के 12, माइनस के 1 आर द एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज। अगर किसी मान के चलो इसमें ये हमसे पूछा गया है कि किसी सर्किल में कोई डायमीटर है और उसके दोनों एंड्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। कितने दिए हुए हैं? 4, 3 और दिए हुए माइनस के 12, -1। तब उसकी इक्वेशन क्या होगी? सर्किल की फाइंड करनी है। मैंने ये आपको जब मैं फॉर्मूले करा रहा था तब मैंने ये बताया था, अगर किसी सर्किल के एक्सट्रीमिटीज़ पॉइंट्स दिए हों, मान के चलो कोई डायमीटर, उसके एक्सट्रीमिटीज़ पॉइंट क्या हो सकते हैं? x1 y1 एंड x2 y2, ये अगर दिए हुए हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनती है? x माइनस के x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस के y1 इंटू वाई माइनस के y2 इजकल टू 0, ये बनती है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? 4, 3 एंड माइनस के 12, माइनस के 1 दिए हुए हैं। तो x1 y1 x2 y2 इनको कंसिडर करेंगे ऐसा, तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स माइनस x2 क्या हो जाएगा? x2 माइनस 12, तो यहाँ प्लस 12 10। y माइनस y1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू वाई माइनस y1 y2 क्या हो जाएगा? -1 मतलब +1। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो x इंटू एक्स x² माइनस के प्लस के 12x माइनस के 4x और 48, 12 इंटू 4। इसी तरीके से ये y² प्लस के y और माइनस के 3y और माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा यहाँ से? x² प्लस के y² माइनस 12x माइनस के 4x कितने हो जाएंगे? प्लस के 8x और प्लस के y माइनस के 3y माइनस के 2y और माइनस के 48 और माइनस के 3 कितने हो गए? माइनस के 51 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी किसकी? सर्किल की। देखो किसी सर्किल की इक्वेशन जो होती है वो किसका जनरल फॉर्म क्या होता है? x² प्लस के y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy और c1 जो भी है कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से निकालते हैं। देखो अगर इसका फॉर्मूला पता था तो ये इजीली हो जाता, अदरवाइज इसको करने में बहुत डिफिकल्टी होती। फिर कैसे करते? फिर आपको बताइए कैसे करने का तरीका क्या होता है। दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर किसी सर्किल की इक्वेशन क्या होती है जनरल पता होती है, तब उसको सेटिस्फाई करा दे दोनों पॉइंटों को, तो वो लेंथी हो जाता है। इसलिए कभी कभी फॉर्मूला भी बहुत काम के होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसको याद कर लेना आप लोग, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्किल x² प्लस के y² इक्वल टू 4r cos अल्फा sin अल्फा 4 cos अल्फा 4 sin अल्फा 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा या sin अल्फा cos अल्फा। ये क्वेश्चन हमको अब करना है। देखो अब इसमें एक चीज, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन के बहाने हम देख लेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखो जब भी कोई पूछे कि सर्किल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और उसके ऑप्शंस में अगर cos अल्फा sin अल्फा थीटा वीटा जो भी गिवन हो, तो इसका मतलब समझ लेना कि उसने जो कोऑर्डिनेट पूछे वो नॉर्मल ना पूछ के कौन से पूछ लिए? पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछ लिए। तो इस तरीके का भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी सर्किल की सेंट्रल फॉर्म, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के क्या थे? सेंटर थे। फिर हमने पढ़ी इसकी जनरल फॉर्म, x² प्लस के y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, माइनस जी माइनस एफ सेंटर थे। फिर हमने पढ़े डायमेट्रल फॉर्म, अगर एक्सट्रीमिटीज़ के पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट हमको पता हो तब डायमेट्रल फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस के x1 इंटू एक्स माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 इंटू वाई माइनस के y2। और फोर्थ हम देखेंगे पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है वही सर्किल की, वो क्या होती है। तो देखो, तो ये कंसेप्ट ही समझ लेना इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हमको फाइंड करनी है। तो मान के चलो किस कोई इक्वेशन दी हुई है सर्किल की, किस तरीके से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो फाइंड करने होते हैं कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वही पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाती है सर्किल की, ठीक है। अब देखो इस तरीके अगर मान के चलो कोई सर्किल की इक्वेशन दी हुई है हमको, है ना, तो x इक्वल टू जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए इन द फॉर्म ऑफ द cos थीटा और द sin अल्फा, ये sin थीटा
in the form of the trigonometric form, that is called as the parametric form of the circle. तो in which the x coordinate will be, तो h इधर है तो h का क्या हो रहा है, h इंटरसेप्ट है, तो h इंटरसेप्ट मतलब इतना जुड़ना है, ऐड होना है, प्लस के r h इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटरसेप्ट था प्लस के r sin थीटा, ये पुट कर देना है। तो इससे मिलने वाली जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि x और y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, h प्लस के r cos थीटा एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस के r sin थीटा। मैंने निकालना आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। तो ये होती है पैरामेट्रिक, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। एक तरह से कोऑर्डिनेट ही होते हैं वो, ठीक है ना, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर मान के चलो यहाँ पर h इक्वल टू 0 हो और k इक्वल टू 0 हो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए कोऑर्डिनेटिक फॉर्म क्या हो जाएगी, एच इक्वल टू 0 कर दो तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। पुट करके देख लो भले, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन मान लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना, यही होते हैं कोऑर्डिनेटिक फॉर्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। थर्ड चीज, अगर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c स्क्वायर टू 0। देखो कहने का मतलब ये जो इंटरसेप्ट था वो क्या था, सेंटर का था, x माइनस एच। तो सेंटर क्या होते थे यहाँ पे h कॉमा के, तो सेंटर जो होते थे वही मतलब क्या था, उतना ही इंटरसेप्ट लेते थे। अब इसमें सेंटर क्या हो जाएंगे, इसमें सेंटर हो जाएंगे माइनस के g माइनस के, मैंने बताया था यहाँ पर दोस्तों। ये जब मैंने इसको बताया था आपको, तो देखो यहाँ पे ये था कि एक्स का प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2y प्लस के c इक्वल टू 0 दिया हुआ था ये। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा, माइनस के g माइनस के f, क्योंकि सेंटर के इंटरसेप्ट हो गए माइनस g और माइनस के f प्लस प्लस। अब कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ में r हो रहेगा, r कॉस थीटा और r साइन थीटा। ये क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ में रेडियस तो हमेशा चलेगी। तो ये याद रखना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के g प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू माइनस के f प्लस के आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर ये दिया हुआ था ऊपर क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से ना। तो 2 का स्क्वायर मतलब r कितना हो गया, 2 हो गया, r इक्वल टू कितनी होगी, 2 हो गई। और इस फॉर्म में क्या होती है, h और k तो यहाँ है नहीं, 0 है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos थीटा मतलब 2 cos थीटा या 2 cos अल्फा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin अल्फा यानी 2 sin अल्फा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो देखो r इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू क्या होता था, r cos थीटा, y इक्वल टू क्या होता था, r sin थीटा। तो x इक्वल टू 2 cos अल्फा और y इक्वल टू 2 sin अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। हमसे पूछा है कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखते हैं। मैंने ये टॉपिक समझा ही दिया पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था सबसे पहले कि क्या फाइंड कर लेते हैं, g और f फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। वो पता ही आपको किस तरीके से निकालना होता है। पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस के g मतलब सेंटर और प्लस के कॉस थीटा, y के क्या हो जाएंगे, माइनस के f प्लस के साइन थीटा। ये हो जाते हैं, ये था कंसेप्ट, पता ही था आपको। तो बस g और f निकाल लो। तो देखो माइनस के 2g, तो इसे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, g देखो 2gx इक्वल टू माइनस के 4 की दिया हुआ है एंड 2fy कितना दिया हुआ है, माइनस के 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब 2f और ये 2g दिया हुआ है। तो g मतलब कितना हो गया, माइनस के 2 और f इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 2। क्लियर है। तो x यहाँ से क्या मिल जाएगा, x मिलेगा यहाँ से माइनस के g, माइनस g मतलब प्लस के 2 और प्लस के cos थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से y क्या मिल जाएगा,
प्लस के 2 और प्लस साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, आर होगा, और इधर भी क्या होगा, आर होगा। अब आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो आर क्या होगा, √g² प्लस के f² माइनस के c होता है, ठीक है। तो देखो g² मतलब क्या हो गया यहाँ पे, g हो गया 4 प्लस 4 और c कितना है, 0 है। c कहाँ से पता लगेगा, इक्वेशन से पता लगेगा, क्योंकि इस फॉर्म में ना x² प्लस के y² प्लस के 2g प्लस के 2f प्लस के c क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, जो कि क्या है, 0 है। तो क्या हो गया, 4 और 4 8 हो गया, मतलब 8 का कितना आ जाएगा, 4 × 2 मतलब 2√2। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा फाइनली, 2 प्लस के 2√2, 2 प्लस के 2√2 और cos थीटा, y वाला क्या मिल जाएगा, 2 प्लस के 2√2 साइन थीटा। ठीक है ना दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 5,7 टू द, एक इक्वेशन दी हुई है किसकी, सर्कल की। इस पर क्या करना है हमको, टेंजेंट जो है उसकी क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ द, अगर टेंजेंट पूछे तो आपको बताइए x1 y1 एक पॉइंट दिए हुए हों और किसी सर्किल तक, कोई भी सर्किल दिया हुआ हो जनरल फॉर्म में, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, x1 प्लस के y1 प्लस के g इंटू एक्स प्लस के x1 प्लस के f इंटू वाई प्लस के y1 प्लस के c = 0। ठीक है ना। देखो दोस्तों, तो उससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी अगर लेंथ पूछ ले तो उसका क्या मेथड होता है, उसका मैं मेथड बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, RPSC में जो ACF का जो एग्ज़ाम होगा उसमें दिया हुआ है सर्किल। अब कितना डीपली सर्किल पूछेगा ये मेंशन नहीं है, लेकिन RPSC ACF फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो आपको तो हर तरीके से सर्किल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो परफेक्टली आने चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। सर्किल से मतलब नहीं है कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक हो, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा खासा रहेगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले इसको फॉर्म में चेंज करेंगे, जो जनरल फॉर्म होती, जनरल फॉर्म नहीं सॉरी जनरल फॉर्म में तो है। तो इसको हम सबसे पहले, वैसे इसके सेंटर यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सेंटर अगर निकाल सकते हैं तो फिर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लो। तो देखो सेंटर क्या हो गया इसका, इसका सेंटर होता है माइनस के g माइनस के f। तो g और f कैसे निकालेंगे, g क्या होता है माइनस g, g मतलब क्या होता है, आप इक्वल करके निकाल लो भले, दिस इम्प्लाइज, देखो 2g = माइनस के 4, क्लियर है। तो यहाँ से g कितना मिल जाएगा, -2, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और 2f, y का कोफिशिएंट कितना है -6, तो यहाँ से f कितना मिल जाएगा -3, क्लियर। तो यहाँ से सेंटर क्या मिल जाएंगे -g, यानी कि माइनस माइनस मतलब प्लस 2 आ जाएंगे, -f मतलब प्लस का 3, सेंटर में गया। तो रेडियस क्या मिल जाएगी, √ में g² मतलब 4 प्लस f² मतलब 9 माइनस cc मतलब 9, तो मतलब रेडियस कितनी होगी 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ दोस्तों, नहीं है ना। देखो अब इसको क्या सेट करेंगे, पहले माइंड में क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, देखो एक सर्किल दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस दी हुई है वो कितनी होगी 2,3, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे मान लेता हूँ मैं, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट है इस तरीके से, ठीक है। और टेंजेंट में और रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होता है 90 डिग्री होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो हाफ सेमी सर्किल जो होता है उस पर अगर जैसे डायमीटर और कोई भी टेंजेंट होती है उसके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 2,3 हो गया, ये पॉइंट दिया हुआ है 5, ये पॉइंट दिया हुआ है 5,7। तो इस टेंजेंट की जो है वो लेंथ हमसे पूछिए, इक्वेशन निकालना मैंने फॉर्मूले से बता दिया, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो रेडियस है ये दी हुई है 2, क्लियर, 2 दी हुई है, अभी निकाली थी हमने। और इसके बाद में ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं वहीं, हमको मान के चलो इसको ले लेते हैं AO, इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं A। देखो OA निकल जाएगा यहाँ से, OA कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से, क्या 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस के 7 - 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस जो लेक्चर उनमें जाके देख सकते हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस के x2 - के x1 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा 3 9
प्लस 4 16 यानी कि कितना हो जाएगा 5। क्या आ गया 5, मतलब ये 5 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये जो है कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें क्या लग जाएगी, ट्राइंगल AOP में क्या लग जाएगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो कि OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस के AP का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर का सम। तो देखो OA कितना मिल जाएगा यहाँ से, OA मैंने निकाला था अभी, OA आया था 5 यानी कि 25, OP कितना आया था, रेडियस थी यानी कि 4, और AP हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से AP कितने मिल जाएगी, 25 माइनस के 4 21 का रूट, यही क्या हो जाएगी, टेंजेंट लेंथ हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से देखो क्वेश्चंस क्या है कि किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। और देखो दोस्तों, अगर यार अच्छा लग रहा हो और इस तरीके से जो भी मैं सीरीज़ पे सीरीज़ जो स्टार्ट की, अगर उसके लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो तो यार प्लीज़ उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे यही मेरा मोटिवेशन है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आगे वीडियो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे मेरे को कोई बेनिफिशियल नहीं है, एकदम मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बेनिफिट मिल रहा हो इन चीज़ों से। बस ये है कि एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मेरा पैशन है पढ़ाना। तो बस ये है कि अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना।